हाय, वेलकम टू चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर फायर प्रोटेक्शन प्रोविजंस पर फोकस्ड है। इस चैप्टर में आप एक्टिव और पैसिव फायर प्रोटेक्शन के बीच के डिफरेंस को जानेंगे। उसके बाद टेबल 7 में दिए गए मिनिमम फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। फिर फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशंस से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली रेफर्ड आईएस कोड्स के बारे में जानेंगे। और उसके बाद एक्सटिंग्विशर्स, होज रील्स, हाइड्रेंट्स, स्प्रिंकलर्स, वाटर स्टोरेज टैंक और फायर पंप्स के बारे में एनबीसी और आईएस कोड्स में दिए प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। फिर एक बिल्डिंग के लिए वाटर स्टोरेज टैंक कैपेसिटी और फायर पंप सेट्स की रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड करेंगे। उसके बाद पंप हेड कैलकुलेशन करेंगे और आखिर में गैस बेस्ड सप्रेशन सिस्टम और फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। जब आप इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे तो आपको एनबीसी 2016 में दिए फायर प्रोटेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से बेहतर और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। इनके कॉम्बैट गियर्स के दो वाइटल पार्ट्स हैं, गन और बुलेट प्रूफ वेस्ट। गन का इस्तेमाल काउंटर फायर और अटैक करने के लिए होता है और वेस्ट बुलेट्स के इम्पैक्ट को कंटेन कर पैसिव प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम डिटेक्शन, कंट्रोल और फायर एक्सटिंग्विशमेंट का काम करता है, लेकिन ये स्मोक और फायर को कंटेन नहीं कर सकता है। पैसिव फायर प्रोटेक्शन का काम स्मोक और फायर को कंटेन करना है, लेकिन ये फायर को डिटेक्ट, कंट्रोल और एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता है। बिल्डिंग्स में यूज होने वाले कॉमन एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं फायर एक्सटिंग्विशर, होज रील, हाइड्रेंट्स, फायर अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकलर और ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम। और पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं फायर डोर, फायर कर्टेन्स, डैम्पर्स, फायर सीलेंट्स और प्रेशराइजेशन सिस्टम। अब सवाल यह है कि इन दोनों सिस्टम्स में बेटर कौन सा है? दोनों सिस्टम एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं और होलिस्टिक बिल्डिंग फायर सेफ्टी के लिए दोनों सिस्टम्स को अप्लाई करना चाहिए। जब हम फायर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ट्रायंगल एंड टेट्राहेड्रन ऑफ फायर के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। जिस तरह हमें सरवाइव करने के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह फायर को भी 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। इन तीनों को मिलाकर ट्रायंगल ऑफ फायर बनता है। फायर इंजीनियरिंग फील्ड में स्टडी और रिसर्च के कारण ट्रायंगल ऑफ फायर में एक और कंपोनेंट जुड़ गया जिसे चेन रिएक्शन कहा जाता है। इन चारों कंपोनेंट से टेट्राहेड्रन ऑफ फायर बनता है। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए टेट्राहेड्रन के कम से कम एक कंपोनेंट को रिमूव करना जरूरी होता है। फ्यूल सप्लाई को कट करना या रेस्ट्रिक्ट करना स्टारवेशन कहलाता है। जलते फ्यूल के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से नीचे रिड्यूस करने को कूलिंग कहते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ करने को स्मॉदरिंग कहते हैं और फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन रोकने को इनहिबिशन कहते हैं। अब हम टेबल 7 में दिए प्रोविजंस के बारे में जानेंगे, जिसके लिए आपको पार्ट 4 को रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। टेबल 7 पेज 41 से पेज 51 तक फैला हुआ है, जिसमें ऑक्यूपेंसी वाइज फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट दी हुई है। इस टेबल को रेफर करने से हमें पता चलता है कि कब किसी बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर, होज रील, वेट राइजर, डाउन कमर, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स और फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा वाटर स्टोरेज टैंक्स और फायर पंप्स की कैपेसिटीज के बारे में भी पता चलता है। और इसी टेबल से हमें सभी ऑक्यूपेंसीज की मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट लिमिट का पता चलता है। ये टेबल 7 का स्क्रीनशॉट है और अगर आप ध्यान से देखें तो नोटिस करेंगे कि इसमें 4 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं। पहला है
टाइप ऑफ बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी, दूसरा है टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, तीसरा है वाटर सप्लाई और चौथा है पंप कैपेसिटी। किसी भी बिल्डिंग के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशंस को ढूंढने के लिए आपको उस बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी टाइप और सब डिवीजन पता होना चाहिए। उसके बाद इस टेबल के कॉलम 2 में ऑक्यूपेंसी टाइप को लोकेट करके बिल्डिंग हाइट, फ्लोर एरिया, प्लॉट एरिया, नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ बेड्स एटसेट्रा से मैच करती रो को ढूंढना होता है। मैचिंग रो मिलने के बाद हमें टाइप ऑफ इंस्टॉलेशंस, वाटर सप्लाई और पंप कैपेसिटी को पढ़कर बिल्डिंग के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशंस का पता चल जाता है। इस टेबल में R का मतलब है रिक्वायर्ड और NR का मतलब है नॉट रिक्वायर्ड। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आपको रिक्वायरमेंट्स के साथ दिए गए नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस टेबल में 24 नोट्स हैं जो इस टेबल को रेफर करना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले नोट्स को लिस्ट कर रखा है। लेकिन मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप सभी 24 नोट्स को जरूर पढ़ें।